सुशांत केस में ड्रग्स एंगल। नए दावे के तहत अभिनेता को कथित तौर पर सीबीडी तेल दे रही थी रिया चक्रवर्ती। भारत में इसके इस्तेमाल पर है पाबंदी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में ड्रग्स का एंगल सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। इसी बीच एक चैनल ने दावा करते हुए कहा कि रिया चक्रवर्ती कथित तौर पर सुशांत सिंह राजपूत को भारत में प्रतिबंधित सीबीडी तेल दे रही थी, जो कि एक तरह का ड्रग्स के रूप में इस्तेमाल होता है। जिसके मुताबिक सुशांत को कथित तौर पर सीबीडी तेल भी दिया जा रहा था। इस तेल को कैनाबिडियोल के रूप में भी जाना जाता है। भारत में इसके चिकित्सा रूप में इस्तेमाल करने पर भी रोक है। ऐसे में ये पूरी तरह अवैध और किसी भी तरह से इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक इस बात को लेकर भी बहुत सी गलफत है कि सुशांत को किस तरह का तरल पदार्थ दिया गया था। हालांकि अब तक हुई जांच के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के एक सूत्र ने चैनल को बताया कि सुशांत को दिए जा रहे तरल पदार्थ का नाम सीबीडी है, जो कि भारत में प्रतिबंधित है। सुशांत के इस ड्रग्स मामले में कंगना ने पीएम मोदी से लगाई गुहार। बोली, ब्लड टेस्ट से होंगे चौंकाने वाले खुलासे। सुशांत सिंह राजपूत मामले पर सीबीआई की विशेष जांच दल ने अभिनेता के फ्लैट में सिद्धार्थ पिटानी संग पूछताछ करना जारी रखा। केंद्रीय जांच ब्यूरो अब बीते साल से लेकर अभिनेता की मौत तक की घटनाक्रमों के बारे में जानना चाहती है। वहीं इस हाई प्रोफाइल केस को लेकर आए दिन मीडिया में भी कथित तौर पर नए खुलासे और दावे किए जा रहे हैं। हाल ही में सामने आई कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि मामले की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती नशे के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल करती थी। रिया के वकील ने इन आरोपों को पूरी तरह गलत बताया है। अब इस मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कंगना लगातार सोशल मीडिया के जरिए सुशांत सिंह राजपूत मामले पर अपनी बेबाकी से राय रखती आ रही है। कंगना रनौत ने ड्रग्स से जुड़ा मामला सामने आने के बाद ट्वीट कर लिखा, अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बॉलीवुड में प्रवेश किया तो कई ए लिस्ट सलाखों के पीछे होंगे। यदि ब्लड टेस्ट भी किए जाते हैं तो कई चौंकाने वाले खुलासे होंगे। आशा है पीएमओ इंडिया स्वच्छ भारत मिशन के तहत बॉलीवुड कहलाने वाले गटर की सफाई करे। हालांकि कंगना ने बॉलीवुड को बुल्लीवुड कहकर संबोधित किया है। सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़ने से पहले रिया ने 8 हार्ड डिस्क का करवाया था डाटा डिलीट। सिद्धार्थ पिटानी ने उगला सच। सिद्धार्थ पिटानी ने सीबीआई को बताया कि 8 जून की रात को जब रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़कर गई थी तो उससे पहले क्या हुआ था। पिटानी ने खुलासा किया कि उस रात रिया और सुशांत के बीच झगड़ा हुआ था। जाने से पहले रिया ने एक आईटी प्रोफेशनल को बुलाया था। उसके बाद 8 हार्ड डिस्क का डाटा नष्ट करवाया था। पिटानी ने बताया जब उन 8 हार्ड डिस्क को नष्ट किया जा रहा था तब सुशांत भी वहीं मौजूद थे। उनके कहने पर ही हार्ड डिस्क को नष्ट किया गया था। इसके बाद रिया अपने भाई शोभिक के साथ सुशांत का घर छोड़कर चली गई थी। क्या था इन 8 हार्ड डिस्क में? पूछताछ में सिद्धार्थ पिटानी ने कहा कि वो इस बात को नहीं जानते कि आखिर इन 8 हार्ड डिस्क में क्या था। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि इसमें रिया और सुशांत का कुछ ऐसा डेटा मौजूद था जिसे वो किसी के सामने नहीं लाना चाहते थे। अब ये फोटो और वीडियो भी हो सकते हैं या और कुछ और भी। फिलहाल अब सीबीआई के सामने इन 8 हार्ड डिस्क का डाटे का पता लगाना एक चुनौती बन गया है। अगला कदम क्या हो सकता है? अब सीबीआई उस आईटी प्रोफेशनल का पता लगाएगी जिसने इन 8 हार्ड डिस्क का डाटा नष्ट किया था। सीबीआई उससे भी ये जानने की कोशिश करेगी कि आखिर इसके अंदर क्या था। एक्ट्रेस नहीं, क्रिमिनल गैंग चलाती है रिया चक्रवर्ती। ड्रग माफिया से है मिली भगत। जेडीयू नेता संजय सिंह ने लगाए गंभीर आरोप। सुशांत सिंह राजपूत मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप चैट से बड़ा खुलासा। व्हाट्सएप चैट में ड्रग देने का जिक्र, मामले की जांच हुई तेज। जेडीयू नेता संजय सिंह ने लगाया रिया चक्रवर्ती पर गंभीर आरोप, कहा ड्रग माफिया से इसकी मिली भगत। जेडीयू नेता केसी त्यागी का महाराष्ट्र सरकार पर निशाना। जेडीयू के दिग्गज नेता केसी त्यागी ने कहा कि इस तरह के आरोप सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों ने कई महीने पहले लगाए थे। तब महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस का व्यवहार बिल्कुल अलग था। वो इस थ्योरी को मानने के लिए तैयार नहीं थे। अब जो व्हाट्सएप की बातचीत सामने आई है, इसके बाद कंफर्म है कि रिया ड्रग्स लेती थी और सुशांत सिंह राजपूत को उनकी जानकारी के बगैर ड्रग्स एडिक्ट बनाने का प्रयास कर रही थी। ये एक और अपराध है। अब महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस कटघरे में है कि उन्होंने इस पर जांच क्यों नहीं की।